हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल क्लासेस। आज हम लोग स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंकाल तंत्र। कंकाल हमें सीधा, खड़ा और आसानी से गति करने में मदद करता है। कंकाल हमें आसानी से गति करने और सीधा खड़ा होने में मदद करता है। ये हमारी सुंदरताओं को भी निखारता है। जैसे कि अगर नाक की हड्डी है, अगर ये टूट जाए, मान लीजिए कि अगर ना हो तो कैसा नाक दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए ये हमारी सुंदरता को भी निखारता है। देखिए, कंकाल को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है बाह्य कंकाल, एक है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल उसे कहते हैं जिसके शरीर के बाहर कंकाल पाए जाते हैं, बाहर स्केलेटन पाए जाते हैं। इसकी रक्षा प्रदान करता है बाह्य कंकाल जो होते हैं, जैसे चींटी, मधुमक्खी, केकड़ा, घोंगा, सीप, तेलचट्टा, इन सभी में क्या होते हैं, बाह्य कंकाल पाए जाते हैं, बाहर में कंकाल पाए जाते हैं। जिनके बाहर में कंकाल पाए जाते हैं वो दिखने में बहुत ही भद्दे लगते हैं, दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। इनके सभी का बाह्य कंकाल बाहर होते हैं। जिनका कंकाल बाहर पाया जाता है उनमें वेसल यानी नस नहीं पाए जाते हैं। उनका बिना नस का ही ब्लड घूमता रहता है ना। अगर आप बात करेंगे कि आंतरिक कंकाल यानी एंडोस्केलेटन की, तो ये शरीर के अंदर पाया जाता है। ये जो कंकाल है ये शरीर के अंदर पाया जाता है, आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। जैसे कि आप देखेंगे कुत्ता, बिल्ली, मानव, सांप, इस सभी में क्या है कि आंतरिक कंकाल यानी एंडोस्केलेटन पाए जाते हैं। हमारे सब में क्या है, एंडोस्केलेटन है, अंदर है ना। तो ये हमारी छोटे छोटे नाजुक अंगों की भी रक्षा करने के लिए है। ये हमारी आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोट। यहाँ देखेंगे तो कछुआ में आंतरिक कंकाल तथा बाह्य कंकाल दोनों पाए जाते हैं। अगर आप कछुए की बात करेंगे तो उनमें बाहर के जो ऊपर कवर होता है ये इनका बाह्य कंकाल होता है, और नीचे में जो इनका सर होता है इसमें आंतरिक कंकाल, पैर में आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं। तो कछुआ में दोनों कंकाल, बाह्य और आंतरिक दोनों पाए जाते हैं, है ना। कछुआ ही एक ऐसा जीव है जो लगभग बहुत सारे दिनों तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक जीवित रहता है। लगभग 300 सालों तक ये जीवित रहता है। अब हम बात करते हैं उपास्थि और अस्थि के बारे में जानते हैं, क्योंकि कंकाल जो बनता है यानी स्केलेटन जो बनते हैं ये उपास्थि और अस्थि से मिलकर बनते हैं। तो अगर आप देखेंगे उपास्थि यानी कार्टिलेज जिसे कहा जाता है, ये बहुत ही मुलायम होते हैं, है ना। ये मुलायम होते हैं क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है, तो ये मुलायम होते हैं। अगर बात करेंगे तो यह नाक, कान तथा सभी बड़े हड्डियों के शीर्ष पर होता है। जैसे कि ये मान लीजिए कि मैंने एक हड्डी बनाया है, इसका जो ये शीर्ष है इस पे कार्टिलेज होता है जो बहुत ही मुलायम हड्डी होता है। आप कभी चिकन खाए होंगे तो इसको आप आगे वाला जो हड्डी है उसको आसानी से आप तोड़ पाते हैं, लेकिन बीच वाला जो हड्डी है उसको आप तोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होता है बीच वाला। लेकिन उपास्थि ये कार्टिलेज होते हैं वो मुलायम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। इसके बाद उपास्थि में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि कॉन्ड्रीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो उपास्थि यानी कार्टिलेज में पाया जाता है। अब समझ में आ गया उपास्थि क्या होता है। उपास्थि यानी मुलायम हड्डी। जो मुलायम हड्डी होते हैं, हड्डी के ऊपर में जो मुलायम होता है उसे ही कार्टिलेज कहा जाता है। अगर आप बात करेंगे बोन यानी अस्थि की, तो ये कठोर होते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी पाए जाते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी पाए जाते हैं, इसलिए ये मजबूत हो जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट मिलने के कारण ये मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ओसिन प्रोटीन में पाया जाता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। जन्म के समय हड्डी की संख्या 300 होती है। जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो उस समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 हड्डी होती है। लेकिन अगर वयस्क मानव की बात करेंगे, है ना, वयस्क मानव की बात करेंगे तो एडल्ट मैन की बात करेंगे तो उनमें 206 हड्डी होते हैं, है ना। टोटल कितने हड्डी होते हैं, 206 हड्डी। तो अभी हम लोग 206 हड्डी का नाम अभी देखते हैं आगे। तो चलिए जानते हैं आगे 206 हड्डियों के बारे में। देखिए, बोन को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला अनुबंधीय उपांगी यानी एपेंडिकुलर से कहा जाता है, और दूसरा एक्सियल यानी अक्षीय से कहा जाता है। अनुबंधीय उपांगी जो होते हैं ये शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में मदद करता है। इसकी जो कुल संख्या होती है वो 126 होती है। हाथ में 60 होते हैं, पैर में 60 होते हैं। पेल्विक, स्केपुला और कैल्विक ये दो होते हैं। अभी हम बताएंगे आपको कि ये स्केपुला सब क्या है। पहले आप हाथ के हड्डियों को देखिए। हाथ में जो है 2 हाथ हैं, एक में 30 और एक में 30, तो दो टोटल मिला कितने हो गए, 60 हो गए। तो अगर एक हाथ के हड्डियों के अगर नाम हम जान लें तो ऑटोमेटिक ये हाथ हमें पता चल जाएगा। तो एक में 30 होते हैं, तो 2 हाथ हैं तो कितने हो जाएंगे, 60। हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहला जो हड्डी है उसका नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है, ह्यूमरस। तो देखिए, ह्यूमरस यहाँ से लेकर इस जोड़ तक ह्यूमरस है। इसके बाद रेडियस क्या है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अंगूठा तक जो जुड़ा हुआ हड्डी है उसे रेडियस कहते हैं। और ये जो है इस उंगली से यहाँ तक जुड़ा हुआ है इसे
अल्ना कहते हैं। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, क्या नाम है? ह्यूमरस रेडियस अल्ना। इसके बाद कार्पल, कार्पल का मतलब कलाई होता है। कलाई कितने होते हैं? 8 होते हैं। और मेटाकार्पल में कितने? 5 होते हैं। मेटाकार्पल में कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसे हम हथेली कहते हैं। इस हथेली में कितने हड्डी? 5 हड्डी। इसके बाद आप बात करेंगे फ्लैंजिज यानी उंगली। उंगली में 14 हड्डी होते हैं। कैसे? तो देखिए, आप यहाँ से देखेंगे तो एक हड्डी ये रहा, यहाँ से मुड़ता है, एक हड्डी ये, एक हड्डी ये, एक हड्डी ये, मतलब इसमें 3 हड्डी आपको मिलेंगे। एक उंगली में 3, फिर इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो टोटल कितने? 12। 3 3 6 3 9 3 12, 12 हो गया। इसके बाद अब अंगूठे की बात करेंगे तो अंगूठा जो है 3 जगह से नहीं मुड़ता है, ये 2 ही जगह से मुड़ता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये 2 हो गए, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना? 14। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 14। अब इस सब को आप काउंट करेंगे तो 30 आपको मिलेगा। तो कौन कौन सा हड्डी था? तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजिज। अब 4-5 बार बोलेंगे आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद आप बात करते हैं पैर के हड्डियों की। तो पैर 2 हैं, इसमें भी कितने हैं? एक में 30 होंगे तो 2 में कितने? 60 होंगे। तो पैर का जो हड्डी है, जांग का हड्डी जिसे कहते हैं, वो फीमर, उसका नाम क्या है? फीमर। ये खोखली हड्डी होती है, इसे उरु हड्डी भी कहते हैं, एक होती है। इसके बाद पटेला, देखते होंगे पैर के ऊपर जो एक गोल टाइप का लगा होता है, इसे हम पटेला कहते हैं, ये भी एक होता है। इसके बाद टिविया और फ्यूला, ये भी जैसे हाथ में 2 बटे थे वैसे इसमें भी टिविया और फ्यूला बटे होते हैं, एक एक होते हैं। सबसे चमकीली हड्डी अगर पूछे तो टिविया होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद टार्सल, टार्सल देखिए, इसमें कार्पल था लेकिन इसमें टार्सल है। टार्सल कितने हैं? 7 है। और मेटा टार्सल कितने हैं? 5 है। तो टार्सल 7 और मेटा टार्सल 5। इसके बाद बात करेंगे फ्लैंजिज। तो फ्लैंजिज तो 14 इसमें भी था, इसमें भी 14 है। तो देखेंगे इसमें थोड़ा सा यहाँ पे हुआ है कि इसमें एक हड्डी बढ़ गया है और इसमें एक हड्डी कम है, इसलिए इसमें टार्सल मतलब कार्पल जो है ये 8 है और इसमें जो टार्सल है वो 7 है। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं हाथ के हड्डियों का। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजिज। क्या था? ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजिज। आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे अगर आप बार बार इसको पढ़ेंगे तो। इसके बाद पैर में क्या था? फीमर, पटेला, टिविया, फ्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल फ्लैंजिज। ये कार्पल नहीं था, ये टार्सल था, टार्सल मेटाटार्सल फ्लैंजिज। समझ में आ गया? इसके बाद बात करते हैं पैल्विक। इसको श्रोणी मेखला कहते हैं। ये 2 होते हैं, जहां पैर आकर जुड़ा होता है इसे हम पैल्विक कहते हैं। पैल्विक देखिए, 2 पैर हैं तो 2 पैर जुड़े होंगे तो ये 2 पैल्विक होंगे, ठीक है? 2 पैल्विक। पैल्विक जो है ये औरतों में यानी फीमेल में थोड़ा चौड़ा होता है। जब वो गर्भवती होती हैं तब बच्चे को जन्म देने में आसानी हो, इसलिए उनका पैल्विक जो होता है वो चौड़ा होता है पुरुष की तुलना में। पुरुष का पैल्विक उतना चौड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट की बात करें स्केपुला। स्केपुला को अंश मेखला कहते हैं, जो कितने होते हैं? 2 होते हैं। स्केपुला क्या? जहां 2 हाथ आपस में आकर जुड़ जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? स्केपुला कहते हैं, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं कैल्विक। कैल्विक को ब्यूटी बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन। कैल्विक जो देखिए ये हड्डी है ना, ये यहाँ एक हड्डी है, इसे हसूली भी कहते हैं या ब्यूटी बोन कहते हैं। ये अगर आप खड़े होंगे तो ये वाला जो हड्डी है, अगर ये सीधा होता है तो दिखने में अच्छा लगता है आदमी। तो ये कैल्विक यानी ब्यूटी बोन 2 होते हैं, एक इधर और एक इधर। अगर ये कैल्विक ऐसे रहेगा तो फिर दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए सीधा होता है तो कैल्विक दिखने में अच्छे, इसीलिए इसे ब्यूटी बोन कहते हैं, है ना? ब्यूटी बोन या हसूली भी कहा जाता है। तो आपने अनुबंधीय उपांगी को जाना यानी अपेंडिकुलर हड्डी को जाना, जो हमें सीधा खड़ा रखने में मदद करता था। टोटल की संख्या कितनी थी? 126। तो काउंट करिए, 60 60 120, 120 2 2 4 2 6, 126 आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं अक्षीय यानी एक्सियल हड्डी की। तो चलिए देखते हैं अक्षीय यानी एक्सियल हड्डी के बारे में। तो यह नाजुक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। जो हमारे अंदर नाजुक अंग होते हैं उनकी रक्षा प्रदान करने का काम कौन करते हैं? एक्सियल करते हैं। देखते होंगे कि हमारे अंदर देखिए जैसे कि हार्ट है तो वो नाजुक अंग है, अगर इस पे हम अगर जोर से मारे तो फिर ये मतलब हमारा जो नाजुक अंग है वो मर जाएगा और उसके साथ हम भी चले जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते भी हैं कि बोलते हैं कि अगर माँ का दूध पिया है तो मार के दिखाओ, ऐसे जोर से पीटते हैं, तो ऐसे में तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए नाजुक अंगों की रक्षा करने में ये मदद करता है। इनकी जो कुल संख्या होती है वो 80 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी। देखिए रीढ़ की हड्डी कितने होती हैं? संख्या 26 होती है, लेकिन जब छोटे से बच्चे होते हैं उसमें प्रारंभ में 33 होता है। तो रीढ़ की हड्डी कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसके बाद बात करेंगे पसली यानी रिब्स। पसली यानी रिब्स की बात करेंगे तो 24 यानी 24 होते हैं। पसली की संख्या कितनी होती है? 24 होते हैं। अब देखते हैं स्टर्नम। स्टर्नम की बात करेंगे तो स्टर्नम की संख्या 1 है, मतलब जितने भी रिब्स यहाँ से जाकर के जुड़े होते हैं, पीछे से आकर के ऐसे जुड़े होते हैं सभी, ये बीच में एक स्टर्नम होता है, ये सब आकर के स्टर्नम से जुड़े होते हैं। जितने भी रिब्स हैं वो स्टर्नम से आकर जुड़े होते हैं। देखिए ये कुछ पीछे रिब्स होते हैं जो जुड़े नहीं होते हैं, इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं।
ये कुछ किसी भी चीज़ से जुड़े नहीं होते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे मारता है ना तो बहुत ज़्यादा चोट लगता है और लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि इसे हम लोग पसली कहते हैं ना, पसली कहते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक होता है, अगर यहाँ पे जुड़ा नहीं होता है जिसके कारण हम मारते हैं तो डायरेक्ट अंदर चोट लगता है और लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो यहीं पर डायरेक्ट लगता है तो लोग मर भी जाते हैं। अब बात करते हैं खोपड़ी यानी स्कल की। खोपड़ी यानी स्कल, इसमें कितने होते हैं? 29 होते हैं। तो देखिए अगर हम पूरे खोपड़ी की बात करें तो कितने हड्डी हैं? 29 हड्डी हैं। चेहरा की बात करें, हमारा जो चेहरा है इसमें कितने हड्डी हैं? 14 हड्डी हैं। चेहरा में कितने हड्डी? 14। कान में 6, कान में 6, एक कान में 3 और एक कान में 3, तो दोनों मिला के 6 हो गए। 6 कैसे हैं? तो 6 का नाम देखिए, एक कान में 3 है तो मेलियस इनकस स्टेप्स। क्या नाम है इस हड्डी का? मेलियस इनकस स्टेप्स। आपको पता होना चाहिए कि मेलियस इनकस स्टेप्स जो है ये कान की हड्डी हैं, ये कान में पाए जाते हैं। तो एक कान में 3 तो दो कान में 6 हड्डी होते हैं। इसके बाद हाइड बोन। हाइड बोन जो होता है वो जब किसी को फांसी लगाया जाता है तो उसका जो हाइड बोन है वही टूट जाता है। हाइड बोन टूटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। फांसी जब लगाया जाता है तो उस समय में हाइड बोन ही टूट जाता है। इसके बाद बात करते हैं कपाल यानी क्रेनियम की। क्रेनियम में कितने हड्डी होते हैं? 8 हड्डी होते हैं। कितने? 8 हड्डी होते हैं। तो इसी को जब आप काउंट करेंगे तो टोटल आपको कितने मिल जाएंगे? 80 हड्डी मिल जाएंगे आपको। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास में उसमें हम आपको जॉइंट्स के बारे में पढ़ाएंगे, संधि के बारे में, यानी जॉइंट्स कैसे कैसे हाथ जो जॉइंट्स होते हैं, तो उस जॉइंट्स के बारे में आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।